दोस्तों आज एक स्पेसिफिक केमिकल बनाने वाली कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस केमिकल का मार्केट कैप 7,971 करोड़ है। करंट प्राइस 798 रुपया 52 का इसका जो हाई है 850 रुपया का है और जो लो है 472 रुपया। पी है 114, बुक वैल्यू 157, डिविडेंड आपके सामने है 0.06%। ROC है लगभग 10%, 9.98%, यानी 10% इसको मान सकते हैं। ROE है 6.47% और कंपनी का फेस वैल्यू है वो 10%, 10 रुपया है, प्रतिशत नहीं 10 रुपया। तो ये जो कंपनी है ये केमिकल बनाने का काम करती है और पिछले क्वार्टर में अपने कर्ज को कम की है, ठीक है। और आगे देखिए कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट, इसका जो सेल्स है, सेल्स और एक्सपेंस देख लीजिए। जून 2021 के आंकड़े के अनुसार इसका जो सेल्स है वो यहाँ पर देखिए ये कितना है 234 करोड़ और एक्सपेंस कितना है 173 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 60 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है 60 करोड़, ठीक है। आगे देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहाँ पर 44 करोड़ है, ठीक है। और टोटल टैक्स 27%। नेट प्रॉफिट इसका देख लीजिए, नेट प्रॉफिट दिखाया जा रहा है 32 करोड़ का। नेट प्रॉफिट 32 करोड़, ठीक है। तो जिस कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या हो, प्लस में हो, वह कंपनी और वो भी केमिकल से संबंधित हो तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है। EPS इसका है, EPS यहाँ पर देख लीजिए, EPS ये देख लीजिए। पिछले क्वार्टर में EPS 3.20 है। आगे देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें देख लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स और मार्च 2021 का ही आंकड़ा इसमें दिया जा रहा है, ठीक है। तो जैसे ही क्या होगा अपडेट होगा हम आपके सामने वीडियो लेकर आएंगे। नेट प्रॉफिट, इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 70 करोड़ है, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना 70 करोड़। EPS 7.00, डिविडेंड कितना का 7% का। डिविडेंड कंपनी 7% का देती है। अब कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख लीजिए, ये जितने भी आंकड़े हैं सब के सब पॉजिटिव में है और ज़बरदस्त है। 10 वर्ष में 22%, 5 वर्ष में 23%, 3 वर्ष में 33% और TTM इसका है 53 कंपाउंडेड। TTM इसका 53%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 वर्ष में 25%, 5 वर्ष में 10%, 3 वर्ष में 32% और TTM 33%। CAGR इसका नहीं दिखाया जा रहा है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी 10 वर्ष में कुछ भी नहीं है, 5 वर्ष में 9%, 3 वर्ष में 8%, लास्ट ईयर में 6%। बैलेंस शीट, इसका बैलेंस शीट देखिए कंपनी के पास इसका शेयर कैपिटल 100 करोड़ का है। रिजर्व इसके पास 1473 करोड़, बोरोविंग 386 करोड़ है और टोटल लायबिलिटी है कितना 336, ठीक है। तो आगे का डाटा देखते हैं। टोटल एसेट्स कंपनी के पास ज़बरदस्त है 2295 करोड़ का, ठीक है। और कैश फ्लो देख लीजिए,
कैश फ्लो मार्च 2021 का डाटा इसमें दिया जा रहा है। ऑपरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1 करोड़, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये माइनस में है, और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी ये है 416 करोड़। तो नेट कैश फ्लो देखते हैं तो नेट कैश फ्लो 224 करोड़, ये प्लस में है, ये पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। उसके बाद देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लीजिए, जो कंपनी के प्रोमोटर हैं उनके पास 65.4% की हिस्सेदारी है। जो विदेशी संस्थागत निवेशक होते हैं उनके पास 6.16% की हिस्सेदारी है, और जो DII वाले होते हैं उनके पास 2.29% की हिस्सेदारी है, और पब्लिक के पास 26.16% की हिस्सेदारी है। ठीक है, और इसमें एक बेहतरीन आंकड़ा देखने को ये मिल रहा है कि मार्च की तुलना में जून में जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं, ठीक है, DII वाले, ये क्या किए हैं, अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा दिए हैं, और जो देशी संस्थागत निवेशक हैं उन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। जबकि पब्लिक का क्या हुआ है, पब्लिक अपनी हिस्सेदारी कम की है। तो पब्लिक का हिस्सेदारी ज़्यादा हो या कम हो, इससे ज़्यादा कंपनी पर प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर DII वाले हैं वो अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, FII वाले हैं वो अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, तो समझ लीजिए कंपनी का क्या है, आंतरिक मामलों के बारे में जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं उनको अच्छी जानकारी है या अच्छी समझ है, उनकी कंपनी की आंतरिक बातों को जानते हैं, तभी वह अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाए हैं। तो आज का वीडियो ये कैसा लगा कमेंट करके बताइए। ठीक है, और कैसी कंपनी के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं वो कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, और ये कंपनी का नाम है अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड। कंपनी करती क्या है, तो जो स्पेशलिटी केमिकल है उसी का ये निर्माण करती है। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा।